पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद पहली बार अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब तो हमें हर हाल में बगराम एयरबेस चाहिए। ये चीन और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगराम का पस मंजर मुख्तसर में अगर अर्ज करता हुआ चलूँ तो 2001 से ऑनवर्ड अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी कार्रवाइयाँ करनी होती थी या की जाती थी, ऑपरेशन किए जाते थे, खुफिया ऑपरेशन किए जाते थे, वो तमाम तर बगराम एयरबेस से ही कंट्रोल किए जाते थे। तमाम तर खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो बगराम एयरबेस के ही जरिए हुआ करती थी। 2021 में जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, उसके बाद इस बेस को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। चूंकि उस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और शदीद तनकीद भी करते रहे बाइडेन इंतजामिया पर कि आपको किसी भी सूरत मुफ्त में बगराम एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? जो पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। बरतानिया में, चूंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ पर उनका बहुत हाई लेवल का इस्तकबाल किया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया। वहाँ पर उन्होंने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा कि दुनिया के लिए बहुत जल्द एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनने जा रही है और वो ये होगा कि हम दोबारा से बगराम एयरबेस लेना चाहेंगे। और चूंकि अफ़गान हुकाम को भी हमसे बहुत कुछ चाहिए और हमें भी अफ़गान हुकाम से बगराम एयरबेस चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि चूंकि जहाँ पर बगराम एयरबेस वाक़ है, उससे कुछ ही मुसाफ़त पर या कुछ ही दूरी पर चाइना के जो खुफिया हथियार हैं या जौहरी टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पर मौजूद है। इसीलिए हमें बगराम एयरबेस लाज़मी चाहिए। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुआहदा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ, लेकिन आपने इब्तिदा के अंदर चीन की भी बात की है कि चीन के लिए पैगाम ये क्यों है? वो इस वजह से है कि वो उसकी जो वजह क्या है, वो मैं आगे चलकर ज़रूर आपके सामने रखूँगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तमाम मामले को समझें, तो आपको सारा जो खेल है, वो नज़र आता है। अब इसके अंदर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो बात की गई कि अफ़गान हुकाम को भी हमसे बहुत कुछ चाहिए और हमें बदले में अफ़गानिस्तान से बगराम एयरबेस चाहिए। ये बयान तो अभी सामने आया, मगर इससे पिछला 1 हफ़्ते का आप पैटर्न देखें या 2 हफ़्ते का आप पैटर्न देखें, जो बाइडेन इंतज़ामिया के अंदर ही अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदे ख़ुसूसी थे अमेरिका की जानिब से ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो बहुत एक्टिव थे, जिन्होंने दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी एक कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप इंतज़ामिया आ जाने के बावजूद भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ वैसी ही की वैसी आपको अनऑफ़िशियली से ही, लेकिन आपको वैसी चीज़ें नज़र आती हैं। क्या नज़र आती हैं? कि वो दोबारा से अफ़गान हुकाम के साथ मुज़ाकरात करें। बैकएंड चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात भी की। इनका एक ज़ाहिरी ढांचा यही है, आप ख़वातीन को काम करने दें, आप एनजीओज़ को बहाल करें, आप इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन की ये राय है कि ये बैकएंड पर बगराम एयरबेस से मुतल्लिक बात चल रही है, ताकि ग्राउंड जो है वो हमवार किया जाए। जो राइटर्स के मुताबिक जो अभी तक अफ़गान हुकाम का सरकारी सतह पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसमें तो यही रिपोर्ट किया गया है कि अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी सरज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़िलहाल के लिए आया है। लेकिन देखिए, मामला इतना सादा नहीं है कि एक बयान से आप ये कह सकते हैं कि अफ़गान हुकाम का मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर भी एक रशिया के थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद रशिया ने अफ़गानिस्तान की इस अबूरी हुकूमत को बाकायदा एक हुकूमत तस्लीम किया था। रशिया के थिंक टैंक ने क्या रिपोर्ट जारी की थी? उसने अपनी हुकूमत को, अपनी स्टेट को खबरदार किया था कि आप अफ़गानिस्तान को, उनकी हुकूमत को, उनके नए निज़ाम को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, आप ना कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा? इसलिए ना कीजिएगा क्योंकि इनकी जो वफ़ादारियाँ हैं, वो आप जो कुछ भी इनके साथ जितनी मर्ज़ी हमदर्दी दिखा लें, जितने मर्ज़ी इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, इनकी वफ़ादारियाँ अमेरिका ही के साथ रहेंगी। ये रशिया के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट थी, जिससे आप किसी भी सूरत इनकार नहीं कर सकते और वो रशिया ही उसके बावजूद भी उसने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया। अब ये थिंक टैंक ने रिपोर्ट क्यों दी? हवा में तो बात नहीं की गई, ज़ाहिर है इसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ ग्राउंड के ऊपर मौजूद था। अफ़गानिस्तान को अमेरिका से क्या चाहिए? इमदाद चाहिए, जो अकाउंट्स जो असासे मुंजमद किए गए वो चाहिए। अ, अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान को तस्लीम करता है, तो पूरी दुनिया फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगी। अफ़गान हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी जो फ़ौज है,
या हमारी जो आर्मी है उसे अमेरिका आकर ट्रेन करे, तो हम आकर मुतबादल के तौर पर बगराम एयरबेस को देने के हवाले से हम सोच सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें अफ़गानिस्तान मांग रहा है। यही वो वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि दुनिया बहुत जल्द एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनेगी, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान को भी बहुत कुछ हमसे चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान से बगराम एयरबेस चाहिए। तो इसका मतलब है बैक एंड पर आपको चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये चीन और पाकिस्तान के लिए पैगाम क्यों है? अब इस नुक्ते को समझिए। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा होता है। अब इसके अंदर ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो 80% जो असलहा है, हथियार है, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ से आती है? 1990 के बाद पाकिस्तान ने यूएस से शिफ्ट करके चाइना की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया और चाइना से अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लेना शुरू कर दी। तो आज 80% का नंबर हमें मिलता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो 80% उनका जो सप्लायर है वो चीन है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके अंदर भी तो यही चीज़ें शामिल हैं कि मुशतरका तौर पर हथियार बनाने हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करना है। अब पाकिस्तान की अपनी भी तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो तो महदूद पैमाने पर है, बड़े पैमाने के ऊपर तो चाइना की है। तो इसलिए कुछ माहिरीन की ये राय है कि इस मुआहदे को बैक एंड पर सपोर्ट हासिल है चाइना की, और अमेरिका ये बात बड़ी आसानी के साथ जानता है, और इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मुआहदे के बाद बगराम एयरबेस के जो बयानियाँ हैं, जो बातें हैं, या बैक एंड चैनल के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर मज़ीद शिद्दत लाने की बात इसलिए की गई है ताकि वो चीन को और पाकिस्तान को और सऊदी अरब को ये पैगाम दे सके कि अगर आप हमसे अपना रुख तब्दील करके दूसरे मुतबादिल के तौर पर जाएंगे, तो आप जिनके पास जाएंगे तो मुमकिन तौर पर उनके घरों के अंदर फिर बदअमनी के जो वाक़यात हैं उनके अंदर मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है, या उस खित्ते के अंदर हम अपने इम्पोर्टेंस को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली बेसिकली पैगाम दिया गया है, और ये कोई हवा में बात नहीं है, बल्कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, अगर आप उनकी रिसेंटली जो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, आप उसको भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाता है कि उन्होंने जो उर्दू मतन में अगर आपके सामने रख सकूँ मुख्तसर, वो ये कि उन्होंने कहा कि कतर के ऊपर हमला होता है और टारगेटेड एक कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा कर लेना, इसका मतलब ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका से इजहार बेजारी करते हुए अब अपने पार्टनर, तस्वीराती पार्टनर तब्दील कर रहे हैं। अमेरिका इन तमाम चीज़ों को कैसे देखेगा? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया, उन्होंने दीगर जो अमरीकी हुकाम थे उन्हें टैग किया। तो ज़ल्म खलीलज़ाद की परेशानी ये आपको वाज़ेह करती है कि वाक़ई इस मुआहदे के पीछे आपको बैकएंड पर चीन भी मिलता है, और यही अमेरिका इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझता भी है, और इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, क्योंकि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर चाइना की जो खुफिया टेक्नोलॉजी है या जौहरी टेक्नोलॉजी है उसका वो जो इलाके हैं वो मरकज़ हैं, तो हमने वहाँ पर आके बैठना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब अमरीकी अफवाज का इनकलाब भी हुआ था और उस वक्त भी कहीं ना कहीं ये राय मौजूद थी कि ये जो अमरीकी हथियार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर इस खत्ते के अंदर छोड़ा गया है, गो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर तनकीद करते रहे कि ये नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी जो छोड़ा गया उसके ऊपर भी ये राय ज़रूर मौजूद थी कि ये जानबूझकर, ये इरादी तौर पर छोड़ा गया है, वो इसलिए ताकि ये खित्ता बदअमनी का शिकार रहे, क्योंकि यहाँ पर सी पैक का जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल ना हो सके, और चाइना जो है वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान को भी सी पैक के अंदर शामिल किया जाए और इसको मजीद वुसअत दी जाए। और यही वो वजह है, बुनियादी वजह है कि यहाँ पर जो खित्ता है ये मुसलसल बदअमनी का शिकार रहे। और आपने ये खुद भी ऑब्जर्व भी किया हो, अगर ये राय चलिए एक मिनट के लिए मान भी लीजिए कि अगर ऐसा नहीं था, तो आपकी खुद की असेसमेंट रोजाना की बुनियाद पर जो खबरें हम पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, तो वहाँ पर देखिए कि जब से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, उन्होंने सेटअप संभाला है, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक कशीदा हो चुके हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से किस हद तक दरअंदाजी होती है, और जो सी पैक का जो काम है वो किस हद तक रुक चुका है जब से अफगानिस्तान में मौजूदा जो अफगान सेटअप आया, अफगान तालिबान का सेटअप आया है। तो आपको ये थ्योरी कहीं ना कहीं आपको सच साबित होती भी नजर आती है, और यही वो वजह है दोबारा से बगराम एयरबेस की बातें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ये भी जानता है कि बगराम एयरबेस अगर उसे जिस भी कंडीशन के ऊपर अगर मिल जाती है, तो उसमें अफगानिस्तान के अंदर भी धड़े हैं कि जिनकी जंग ही ये थी कि हमने अमेरिका के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये फैसला कर लेती है, तो उनके अंदर मजीद धड़ेबंदी हो सकती है।
मजीद खाना जंगी का शिकार हो सकती है। और ये तो फिर बात आप सभी जानते हैं कि जब भी अफगानिस्तान के ऊपर ऐसा कोई माहौल बनता है तो सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होता है वो पाकिस्तान होता है। तो ये आपको एक मुमकिना तौर पर एक डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहिमी दिफाई मुआहदे के बाद एक अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बरतानिया की सरजमीन पर कहा गया कि अब हमें बगराम जो एयरबेस है वो लाजमी चाहिए और दुनिया जल्द ब्रेकिंग न्यूज़ सुनेगी, क्योंकि अफगानिस्तान को भी हमसे बहुत कुछ चाहिए और हमें अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस चाहिए। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, इन तमाम खबरों के हवालाजात चीज़ें रशिया के थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हों, अमरीकी सदर के बयानात हों, अफगानिस्तान के मौक़िफ़ हो, ये इन तमाम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर कोई दोस्त चाहे तो आज़ादाना तौर के ऊपर भी इसकी तस्दीक कर सकता है। आखिर में मेरा ये सवाल आपसे है, क्या अफ़गान हुकाम इस बात के ऊपर रज़ामंद हो जाएँगे कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस देने पर राज़ी हो जाएँगे? रशिया के थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है कि अफ़गान हुकाम की वफ़ादारियाँ रशिया के साथ रहेंगी, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी? इससे हटकर आपका अलहदा कोई सवाल हो या राय हो, तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब